सुबह सुबह की प्यारी और खतरनाक गुड मॉर्निंग के साथ नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भैया। शुरुआत हो रही है कर्णनगरी कोटद्वार से। बस कुछ देर के लिए शुरुआत है, उसके बाद तुरंत मैं भी निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे जाना ओ सामने पहाड़ दिख रहा है ना, बस पहाड़ की ओर, अपने गांव की ओर ना। उधर से थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, पर चलते चलते ही पता चलेगा क्या सीन है भैया। इस टाइम मौसम बहुत अच्छा हो रखा है बाहर का। अंदर तो गर्मी है लेकिन बाहर हल्के हल्के हवाओं के साथ हल्का हल्का मौसम ठंडा ही हो रखा है। और ठंडे ठंडे मौसम के साथ नींद लग चुकी है मेले रोटी बनाने पे। सुबह के 4 बज चुके हैं, 4 बजे उठ गए थे, काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन हाँ चलो भाई, रोटी बननी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे भी खाना है और निकालना है। नहा धो के मैं भी बिल्कुल टकाटक रेडी हो चुका हूँ। चलो पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो नमस्कार दगड़े, आसम आप लोग सब ठीक ठाक राजपर्सन होंगे, कुछ मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों बाइक सफ़र का है ना, बैग वगैरह भी तैयार कर दिया है और साथ में ये विंचीटर भी रखी है मैंने, क्योंकि हो सकता है कि गुमखाल में हल्की से ठंड लगे, इसलिए व्यवस्था टकाटक पहले हो जानी चाहिए। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट, बस लाने वाली है। और नाश्ता है दूध घी और हल्की हल्की काली काली रोटी, मंडवे की रोटी। मन तो वैसे इतनी रोटी खाने का नहीं कर रहा था, लेकिन जब गर्मा गर्म रोटी मिलती रहे ना तो आदमी 2 3 4 कुछ नहीं देखता। तो मैंने भी 4 रोटी खा ली। सुबह सुबह 4 रोटी खाना बहुत बड़ी बात होती है ना। चलो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो आपको पता है गुमखाल और दुगड्डा का सीन क्या है ना। तो गुमखाल बोल दुगड्डा बोल रहा हूँ सतपुली का। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, पूरा आदमी सफ़ेद हो जाता है। अब इसे पहन लूँगा तो आदमी इसे पहन के ना तो मैं सफ़ेद नहीं रहूँगा, काला का काला ही रहूँगा। पूरा मूवी ढका रहता हवा में लगती है। ये आज कल के लिए मत बोला करो ना, काला काला मत बोला करो। काला मतलब इन द सेंस कि हाँ तो ब्लैक ब्यूटी हो, ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ठीक है सर। पहनूंगा हाथ के ये इसको। पहले चश्मे पहन के देखो इसके ऊपर, चलो चश्मे पहन के देखो। मेरा चश्मे की तो मत नहीं है। ये आप लग रहे हो ना, बोले क्या जैसे नाक की भाप जाती है ना, तो चश्मे में नहीं जानी चाहिए। फिर चश्मा हो जाता है, क्या मिनरल हो जाता है, तब ठीक रहता है। वो पहन ना बड़ा नहीं पहनो, तो गर्म होनी, पता नहीं तुम देख लेनी होनी। तुम नहीं गयो ना हिले सुबह सुबह नहाने का ही मजा ही कुछ आ रहा है। ऐसा नहीं कि ठंडे पानी से नहाया, गर्म पानी से नहाया। ठंडे पानी से तब ना तो मैं जब समुद्र और नदी में जाता हूँ 2 दिन। बाकी नहीं, और दिन तो ठंडा ही लेना तुम 10-11 बजे गर्म पानी ना, 10-11 बजे गर्म पानी, गुनगुने पानी से। ममता तो ठंडा नहीं, बस डन। इसको पहन लो, इसको भी चमका दो, इसको भी झमका दो। अब ठीक हो गया, अब बढ़िया। हेमलेट क्या है, अब इसको झमका दो। अब गर्मी होने लगा हल्की हल्की। देखो पहने हाल तक गर्म नहीं होना। अरे अभी मैंने ग्लव्स देखे, ग्लव्स पहने भी। चलो निकलते हैं, आप बैठे रहो, मजे लो, हम निकलते अपने सफर की ओर, सुहाने सफर की ओर। चलो हरिओम। चलो ठीक है, बाय 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 बाय, मिलते हैं ठीक है। खड़े खड़े में तो गर्मी बहुत खतरनाक हो रही थी, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा वैसे वैसे मौसम ठंडा होता गया और अब बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी हो रही है। बाइक बन के जाओ तो और मजा आता है। लोग देखो सुबह से घूमने लगते भाई। अभी गुड मॉर्निंग नहीं भैया, वैसी वाली जैसे होती है ना गुड मॉर्निंग, ये तो घूमने वाले की गुड मॉर्निंग है, जो बेचारे जल्दी उठ कर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और सुबह सुबह निकल पड़ते हैं अपनी घरवाली के साथ घूमने के लिए सड़कों पे। अच्छा है, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आजकल भैया, क्योंकि खान पान हिसाब किताब जरा ठीक नहीं है ना। चलो मैं भी भागा दौड़ी करता हूँ। एक बात समझ में नहीं आती, सुबह सुबह इतने लोग आते कहाँ से भाई। जब देखो लाल बत्ती और झंडा चौक में खतरनाक भीड़ लगी रहती है, और अब तो और खतरनाक भीड़ लगने वाली, क्योंकि सीजन आने वाला है गाँव जाने का। तो सभी लोग अपने ननिहाल, मामा कोट, अपने खुद के गाँव सब निकल जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। ये लोग भी सबके सब आएंगे गाँव। अब देखते हैं गाँव जाते कि ननिहाल जाते, कौन कहाँ जाता है। जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल पहले सिद्ध अली बाबा के जयकारे लगा लेते हैं। तो जय सिद्ध अली बाबा, आप सभी लोगों पे सिद्ध बाबा की कृपा बनी रहे और सभी लोगों की यात्रा को संपन्न कराए। अभी जो सड़कों पे लाइट है ना, वो अभी जली रही है। उजाला तो हो चुका है वैसे, सही टाइम पे निकला मैं।
जरा सा अगर लेट करता तो ज़्यादा उजाला हो जाता है, और जरा सा पहले निकलता तो अंधेरा रहता है। तो सेट टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों का सुबह सुबह सफ़र करना बहुत मज़ेदार होता है भैया। ठंडा ठंडा कूल कूल वाला ना बहुत मज़ा आता है। और बाइक से सफ़र हो तो हाँ, 4 चांद लग जाते हैं। मतलब आपको बिल्कुल खुले वातावरण के नीचे भागने का बढ़िया सा मौका मिल रहा है, जैसे आज मैं मज़े ले रहा हूँ। बस थोड़ा सा दिक्कत वहीं पे गुमखार और सतपुली के बीच में जो सड़क बन रही है, वो दिक्कत ये है कि धूल है बस। जैसे ही संगलाकोटी पहुंचा, भयंकर धूल से लथपथ हो रखा था भाई। कपड़े ऊपर से नीचे तक इतने भयंकर गंदे हो गया था, क्या ही बोलना है। पर चलो, सुरक्षित अपने घर पे पहुंच चुका इस टाइम। और भयंकर धूप लगी थी, भयंकर बोलते जैसे। गर्मी पहाड़ों में भी बहुत खतरनाक हो रही है। खाना वगैरह खा लिया मैंने, आराम कर लिया थोड़ा सा, और मैंने कहा कहीं घूमने की तैयारी करते हैं। घूमने मतलब कहीं चलते हैं बाइक लेके कहीं पहाड़ों की ओर। लेकिन पहले तो मेरा एक माइक ही खराब हो गया, पता नहीं क्या हुआ। बस इस माइक को, एक माइक तो ठीक चल रहा है, और इस माइक पे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। कभी कभी दे रहा है लाइट, कभी कभी लाल लाइट दे रहा है। ये देखो, माइक ही काम नहीं कर रहा, का मतलब ये खराब हो चुका है। अब देखते हैं रिप्लेस होता है कि नहीं होता है। बहुत बड़ी चोट लगाई, सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। अब कॉल वगैरह कर दिया मैंने, रिप्लेस करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या ही करना है। चलो, हॉलीलैंड का है। बाकी एक काम और कर रहा था मैं, मेरे पास ना गोप्रो के बहुत सारे सेटअप पड़े हैं। कई सेटअप तो मैंने तोड़ भी दिए हैं। ये देखो, ये कार का सेटअप है, ऐसे ही बहुत सारे हैं। ये किस चीज़ का है? ये कार के साइड मिरर का सेटअप है। और ये गोप्रो का डब्बा हो गया। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी। देखो, जो मैंने अभी तक छेड़ी भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे ही है ये बिल्कुल। सिर्फ इसमें से गोप्रो निकाला, बस ये गोप्रो निकाल लगा, और डंडी निकाली है, और गोप्रो का मीडिया स्टैंड निकाला बस। और मैं सोच रहा था कि कहीं जाने से पहले इस हेलमेट पर कुछ किया जाए। हेलमेट पर मतलब गोप्रो कैसा लगाया जाए, तो हेलमेट पर गोप्रो लगाने की सोच रहा था। मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन ये ना सक्सेस नहीं हो पा रहा है। बार बार हिल जा रहा है, इधर उधर फिसल जा रहा है। तो सोच रहा हूँ कि इसमें से कुछ मिल जाए, कुछ ऐसी एसेसरीज मिल जाए तो बहुत टाइट हो जाए। ये देखो, कुछ इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। तभी होगा सफ़र, जब गोप्रो मेरा बिल्कुल फिट हो जाएगा ना, तभी मैं सफ़र कर पाऊँगा। तभी मैं आपको सुंदर नज़ारों के दर्शन करा पाऊँगा। मतलब बाइक मोटो ब्लॉग बना पाऊँगा, तभी मज़ा आएगा। मोटो ब्लॉग बनाने का मज़ा ही कुछ और है भाई। तो देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। मिल गया तो आपको मोटो ब्लॉग जरूर दिखेगा। अभी एसेसरीज ढूंढ रहा हूँ, और ये हॉलीलैंड का ये भी रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा। एड्रेस वैसे आ चुका है मेरे पास, इसको भेजूंगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक और मंगाना पड़ेगा नया। यानी नुकसान बोलते हैं, नुकसान हो गया मतलब। इसी वजह से आज मैं कोटद्वार से और संगलाकोटिया तक की एक भी वीडियो नहीं बना पाया। बनाई बहुत सारी है, लेकिन क्या हुआ कि माइक ने काम ही नहीं किया, अब ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। चलो कोई नहीं, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। अभी तो मैं पहाड़ पहुंचा हुआ, अभी तो पहाड़ों के बहुत शानदार शानदार और प्यारे प्यारे दृश्य देखोगे आप। बस आपको क्या करना है कि बने रहना लास्ट तक, अभी मजा आएगा आपको। बाकी शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, और ज्यादा मनोबल बढ़ाओ, और ज्यादा मजा आएगा फिर मेरे को। बड़ी मेहनत करने के बाद कुछ इस प्रकार से सेटअप बना दिया मैंने। अब देखते हैं भैया ये सेटअप कितने दिन चलता है। बस ये है कि ये लूज ना हो जाए, कहीं गिर ना जाए बस। हेलमेट क्योंकि वैसा है ना, हल्का फुल्का हेलमेट बोलते हैं, थोड़ा ब्रांडेड हेलमेट होता तो काफ़ी बढ़िया चलता है, पर ऐसे ही था मेरे पास, इसीलिए मैंने इतना यूज़ किया है। अब देखते हैं सफ़र कहाँ करते हैं। मतलब चीज़ें आपके पास पड़ी हो तो कहीं ना कहीं से काम आ ही जाती है। तो ये चीज़ मेरी काम आई गई है, बड़ा जुगाड़ किया तब जाके फिट हुआ मतलब। चलो अब आपको देखते हैं कहाँ दिखाता हूँ मैं, कहाँ लेके चलता हूँ। अब दोबारा पेट पूजा हो चुकी है, क्योंकि ठंडा ठंडा तरबूज खा के जो मजा आया ना भाई, क्या ही बोलना है। और अब कराता हूँ भाई आपको नज़ारों से रूबरू, है नहीं। तो ये मेरा सुंदर सा और प्यारा सा गाँव, भेड़ गाँव। और ये देखिए चड़क करके धूप लगी है, कहीं कहीं तो धुंध टाइप की लगी है। और ये छक्का मेहनत चल रही है, ये मेहनत अब अंदर आ रही है। ठीक है सुगाड़ करते रुचा। परसों में धनिया कोटदार भी ले गया तो पूरा खराब था, वो सारा फेंक दिया हमने। अब ये वाला धनिया ले जाऊंगा जो सूखा रखा है। ए वानिया क्या कर रही है वानिया? वानिया मजे ली, वहाँ पापा चला गया दिल्ली। पापा ने बोला नहीं कि मैं चला गया है, और शुरू करके भाग गया पापा। वानिया ठीक है तू, मजे ले रही वानिया। वानिया काफी बड़ी हो गई है। और पहाड़ों की एक बहुत बढ़िया खासियत भाई, पहाड़ अपने आप में जल तो चुके हैं ना। ये देखो पूरे जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये सब जल चुके हैं। लेकिन तभी भी हमारे गांव की साइड हरियाली बिल्कुल भरपूर तरीके से हो रखी है। पूरे पेड़ हरे भरे, सारी चीज़ें भयंकर हरी भरी हो रखी है। और कल मेरा सफ़र होगा एक यक जान मिल पर कहाँ पोखड़ा। कल मेरा सफ़र होगा पोखड़ा, तो चल मैं दिखाना नहीं चाहता तुम्हारा मेरे साथ कल पोखड़ा। मतलब पहाड़ों से नज़ारे बड़े शानदार और प्यारे दिखाई देते हैं, दूर दूर तक जहाँ देखो खुशनुमा दिखाई देता है। आंखें बिल्कुल सुकून सी महसूस करती है, यही मजा है बस पहाड़ों में।
अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। नारंगी हो चुकी है, नाशपाती हो चुकी है, आम की बॉल लगी थी पर ख़राब हो गई। अब इस आम की नौ बताने वाली है। आम का पेड़ कट जाएगा इस बार। वहाँ पे लगी पड़ी अपने काम धाम पे। और सोच रहा जरा मैं भी घूम घाम के आऊँ हेमंतों के साथ ना। हेमंत कहाँ जाए घूमने? चल कहाँ जाए? चले कहीं घूमने। ठीक 7:10 हो चुके हैं। मैं भी घूम घाम के आ चुका हूँ भाई। और घूमने में बहुत मजा आ जाता है। थोड़ा सा उकाब उंदा चढ़ाई चढ़ाई हो जाते हैं ना, तो जरूरी है घूमना भी। सुबह तो हम घूम नहीं पाते, शाम को हमने कहा थोड़ा सा मौज मस्ती करके आ जाते हैं और घूम के भी आ जाते हैं। बाकी धीरे 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 अंधेरा भी होने वाला है। मौसम जबरदस्त हो चुका है, जबरदस्त। मतलब शाम को हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई है। थोड़ी देर तक मौसम और जबरदस्त हो जाएगा। और रात को तो क्या पता कंबल ओढ़ना पड़े। वैसे मैं कोटदार था ना 2-3 दिन से, तो मेरे को आज ही पता चलेगा कि क्या करना पड़ेगा। कंबल ओढ़ना पड़ेगा कि वैसे ही काम चल जाएगा, वो अंदर जाके पता चलेगा। हाँ, मैंने दिन में पंखा जरूर चलाया था भैया, क्योंकि उमस सी हो रही थी। अभी अजीब सा भबाक टाइप का होता है ना कमरे के अंदर, सीमेंट के कमरे के अंदर, सेम उसी प्रकार से हो रहा था। अभी जो फटाल वाले घर होते हैं ना, इनमें तो बहुत बढ़िया रहता है मौसम। इनके अंदर ठंडियों में गर्म और गर्मियों में हल्का हल्का ठंडा होता है। और एक मकान तो है हमारा दादी वाला, लेकिन उसको बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। अब लग रहा है कि उसको ही यूज़ करना पड़ेगा गर्मियों में। देखते हैं धीरे धीरे होता है क्या होता है। आजकल तो गुणी बांदर भी दिखाई नहीं दे रहे। वैसे दिन में आए तो थे, बोला जब मैं अंदर था कुछ काम धाम कर रहा था, हेलमेट वगैरह बना रहा था ना, तो यहाँ पे बैठा था। बोला देखो ठीक, ये पूरा उसने पिचका दिया, अपने पूठे की शेप दे दी उसने। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो, 2 जगह पे। यहाँ पे भी शेप छोड़ के चला गया और यहाँ पे भी अपनी शेप छोड़ के चला गया। इसका मतलब थचाड़ कर बैठा था दोनों जगह और मस्त करके छीमी खा रहा था। तो क्या बोलना, गुणी बांदरों को भी उनका कोई भरोसा नहीं, कब उल्टे काम कर जाए, कब क्या कर जाए ना। और बाकी हमारा मकान देखिए भाई, सुंदर। आजकल चाचा जी लोग हैं नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। क्या पता चाचा जी इस बार जून में आ जाए, बोल तो रहे थे। अब देहरादून है चाचा जी, देखते हैं स्वास्थ्य पानी अगर ठीक रहेगा तो आएंगे जरूर। ऐसे बोल तो रहे थे आऊँगा। वैसे माँ रोटी वगैरह तो अंदर गैस में ही बनाती है, तो मैंने कहा क्या पता लकड़ी वगैरह रखी हो, शायद रोटी बनाने के लिए रखी होगी कि कैसे रखी होगी। हाँ, हो सकता है सुबह गर्म पानी करने के लिए रखी होगी। अब अंदर चलता हूँ और मेन्यू सेट करता हूँ कि इस टाइम क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए। माँ तो अभी गई है घूमने। घूमने भी क्या गई है, दूध वगैरह लेने गई है। तो थोड़ा सा अबे यार अंदर आके अजीब सा ही हो रहा हूँ, मस्ती हो रही भाई। बाहर ठीक था कसम से, छोड़ो जब माँ आएगी माँ ही बनाएगी। मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बाहर बैठा रहूँगा बढ़िया से। बस थोड़ा सा लाइट वगैरह जला जाता हूँ, ऐसा ना लगे कि आदमी घर पे नहीं है। लाइट जलाने से ये होता है कि गांव वाले सोचते हैं हाँ भाई घर, इनके घर पे कोई ना कोई है ही, तो लाइट भी जलनी चाहिए। जब तक माँ आती है तब तक बाहर ही घूम लेता हूँ। चल भाई चलो, चल चल चल, तो भीतर जा। माँ भी आ चुकी है। अब थोड़ा सा पहले तक हम बैठ जा, हवा खा ले, क्योंकि भयंकर गर्म होनी भीतर। चल प्याज काट में पहले लाइट जगा देना, और उसके बाद जरा दूध ले आता हूँ। ये जो इतनी सारी लाइटें जला रही है ना, ये सिर्फ डर के कारण जला रही है। क्योंकि हमारा घर ना किनारे पे है और बाघ का खतरा बहुत ज्यादा है। मैं तो सोच रहा था ये वाला चूल्हा सुबह के लिए माँ ने तैयार कर रखा है, पर चलो अच्छा भाई, इसमें रोटी खाएंगे, गरम गरम रोटी। इसमें नहीं खाएंगे, मतलब इसमें बनी हुई रोटियां खाएंगे, है नहीं, तो गर्मा गर्म रोटी खाएंगे। और आई थिंक सब्जी बन गई। चलो गुरुजी बढ़िया है। मिल जगाना छा आग पहले। हाँ एक तो खैर देती है, जल्दी बढ़ जाएगा। कौन क्या साग तो गैस में, इंडक्शन हो। चलो ठीक तो है भाई। बाहर बढ़िया भी है ना मौसम, बाहर अच्छा है भैया, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं है। खाना खाने ये बेटी खोले हम, है ना, आप भीतर खोलो चुपचाप भैया। सड़म बाग रोटी तबली जाओ, हम तबली जाओ, सड़म खाए चलो बाहर पुआर रोल पता नहीं चलो हमका को मिलता थोकी नहीं मिलता सब्जी सब्जी जाए जा धन्यवाद हमारे फोन जारी में जमा ले जाओ। अरे वो तो बीच हम मकान हमारे थोड़ा ना बीच हम। चलो जी मैं भी हाथ मुंह धो लेता हूँ अब। और कुछ नहीं, लेकिन पहाड़ों में एक चीज़ बहुत बढ़िया भैया, जिसको बोलते हैं सुकून, है नहीं। अगर आपको सुकून चाहिए और स्वस्थ जीवन चाहिए तो आप 100% पहाड़ों में आओ और फुल मज़े करो, है नहीं। हवा शुद्ध है, पानी शुद्ध है, खाना शुद्ध है, सारी चीज़ें बढ़िया है। वो वाला खाना नहीं जो गुरुद्वार से आ रहा है, पर हाँ जो अपने खेत में उग रहा है ना, वो बिल्कुल शुद्ध है। और वो खा के आप ऐसे एंजॉय कर सकते हैं जैसे मेरी भूख कर रही है, टप रोटी वोटी बना कर आग सेक रही है। चल कौड़ो भाई खाली ला खा के निपटाना 9 बजे छी या कभी 9 और कोटदार भी 9 है होती है 9 बज जाती कभी कभी। तो कोई नहीं, आप बैठा रहो, बैठ नहीं तो बैठ। मैं आज क्या मेरे सुबह 6 बजे 7 बजे तक रोज तैयारी वाला जवान। आज तो माँ ने चटनी भी बना रखी है, हरी चटनी दिन में, और चटनी में बहुत सारे प्रोडक्ट डाल रखे हैं, जैसे मूंगफली हो गया, अंगूर हो गया, लहसुन हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, न जाने कितने प्रकार के प्रोडक्ट डाल रखे हैं, हरी मिर्च होगी और न जाने और कुछ भी, लेकिन एकदम टेस्टी हो रहा भैया है। चारू और कई प्रोडक्ट डाल के, मतलब मजा आ गया खा के। अभी भी खा रहा हूँ मैं, दिन में भी खाया था, अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो सपोर्ट ये खाऊंगा। चटनी भी हम लोग बिल्कुल सब्जी की तरह खा रहे हैं, खूब भर भर के, तभी मजा आता है चटनी खाने का भी। चलो और साथ में बने चने, काले चने, तो माँ भी घोड़ा ही बनाएगी मेरे को लग रहा है।
और सुंदर सुंदर काली काली प्यारी प्यारी रोटियां जो अभी हाल ही में चूल्हे में बनी है, गर्मा गर्म है बिल्कुल। सपोर्ट करते हैं पहले। जब तक मैं बाहर बर्तन धोएगी तब तक मैं भी घूम लेता हूँ, और उसके बाद तो सीधा 4 बजे पकड़ने सो जाना है, क्योंकि मैं वैसे भी सुबह 4 बजे को उठ रखा हूँ। वैसे तो उठ ही जाता हूँ मैं डेली, पर 4 बजे उठने के बाद दौड़ा भागी करो, ये करो वो करो ना, थोड़ा सा नींद आई रही है। देखो क्या बढ़िया लग रहा है शायद। बांदर ना खाए, बस गुणी बांदर खाएंगे तो ये कम हो जाएंगे, अगर नहीं खाएंगे तो वैसे दुनिया भर की लगी इस बार। सारे काम धाम छटाने के बाद और आ चुके हैं अंदर, और सीधा अब करते हैं सोने की तैयारी। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी किया, सुबह सुबह गर्म पानी पियो तो गला बिल्कुल साफ सा रहता है। तो आप बाकी यहाँ तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमेशा बने रहना, अपना भरपूर साथ और सहयोग देते रहना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना। मैं विपिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक मस्त मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत जय देवभूमि।